जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्मार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं एसएससी जीडी, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस जो हम सेट लाए हैं, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। यह सेट नंबर 1 है। आज से आप लोग के सामने जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं और ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जितने भी 10 साल के अंतर्गत क्वेश्चन आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने खुद क्वेश्चन सेलेक्ट किया है 3-4 किताबों से मिलाकर। इससे बाहर समझिए कुछ भी नहीं आएगा। और मेरा प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करिए और आपको एग्जामों में बेहतर रिस्पांस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है। अब देखिएगा कि रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन, ये जो है 20 टाइप के क्वेश्चन आप लोग के सामने लाए हैं। 20 लेसन सेलेक्ट किए हुए हैं। वो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं, विशेषतर एसएससी जीडी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। कैलेंडर हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा चुका है आप लोग को कि अधिवर्ष, साधारण वर्ष, ये सब जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका है। तो ये दिया है कि अधिवर्ष क्या है। अधिवर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लीप वर्ष। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें 4 से भाग लगा देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं अधिवर्ष या लीप वर्ष। 4 से भाग देने का आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े होंगे कि 4 से भाग होने का रूल क्या है। तो होता है जी, अंत का 2 अंक, अंत का 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाती है। अंक का 2 अंक कटेगा, 80 रहता तो कट जाता, ये तो होगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं। चलिए 61 कटेगा, 60 रहता तो कट जाता, ये भी नहीं कटेगा। 62 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। कौन सा कटा? 4 से पूरा पूरा भाग लगाने पर 1962, यानी बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। यानी अधिवर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जिसमें 4 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाए, उसे हम कहते हैं अधिवर्ष। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है इसमें? देखिए, यह शब्दकोश, जो शब्दकोश आप लोग डिक्शनरी सुने होंगे, शब्दकोश डिक्शनरी का आप लोग सुने होंगे। डिक्शनरी में पहले क्या होता है जी? पहले ए वाला होता है मान, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ऐसे वर्ड मीनिंग सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। आप सबने डिक्शनरी देखा होगा। तो कह रहा है कि शब्दकोश, शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार इसको लिखना है कि जैसे डिक्शनरी में ए वाला अल्फ़ाबेट आएगा पहले, कि बी वाला, सी वाला, डी वाला। तो आप सबको पता है कि पहले ए आता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो इसमें मिलाइए। पहले इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। पहला अक्षर ए, इसमें पहला अक्षर ए, इसमें पहला अक्षर ए, इसमें पहला अक्षर ए। ये जो 4 जो शब्द दिए गए हैं, ये वर्ड्स दिए गए हैं 4, इन चारों में सबसे पहला अक्षर क्या है? ए। अभी हम लोग ने डिसाइड नहीं कर पाया कि पहले पर कौन आएगा। चलिए हम लोग दूसरे अल्फ़ाबेट से मिलाते हैं। इसमें है डी, इसमें है डी, और इसमें है डी, और इसमें भी है डी। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि पहला कौन होगा। चलिए, इसमें है भी, इसमें है एम, और इसमें है एच, और इसमें क्या है? आई। इसमें क्या है? आई। ध्यान दीजिए। पहले हमने देखिए 3 अक्षर लिया, ए डी भी, ए डी सब में था, इसमें भी ए डी था, इसमें भी ए डी था, इसमें भी ए डी था। फिर हमने तीसरा देखा भी, एम, एच और डी। अब बताइए भी एम एच डी में सबसे पहले कौन आता है? तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तो डी आता है, यानी यह जो आएगा शब्द ये पहले नंबर पे आएगा। अब पहला नंबर क्या है? पहले नंबर का मतलब तीसरा। और तीसरा कौन सा है? ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, 2 ही सेलेक्ट हुआ। अब देखिए, अब इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा? ध्यान दीजिए, ए डी भी, ए डी एम और ए डी एच। अब बताए एच एच एम
भी में से सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे सर तो पहले एच वाला आता है, यानी चौथा, यानी 3 के बाद क्या 4, इसी में आया है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये जो प्रश्न है इसको नोट डाउन कर लीजिए कि शब्दकोश से प्रश्न आना तय है एसएससी जीडी में स्पेशल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए हैं आप लोग को कि प्रैक्टिस सेट अगर 10 हमारा प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करेंगे तो लगेगा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा एग्जामों में। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है इसमें ब्लड रिलेशन, इससे क्वेश्चन आना तो तय है और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन माना था ब्लड रिलेशन। और समझिए कि इससे तो प्रश्न आना ही है, पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी हो, कुछ भी वनडे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें रीजनिंग आता है उसमें यह लेसन से क्वेश्चन 1-2 आना तय होता है। चलिए, ए का भाई एफ है, देखिए ए का भाई क्या है, ए का भाई एफ है। देखिए हम मेल के लिए यहाँ पे जानेंगे कि मेल के लिए प्लस का चिन्ह लिखेंगे और फीमेल के लिए लिखेंगे माइनस का लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जहाँ मेल वहाँ प्लस लगा दीजिएगा और जहाँ फीमेल लिखेगा वहाँ माइनस लगा दीजिएगा। तो कह रहा है ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, यानी एफ का जेंडर क्लियर हो गया, यानी ए का भाई क्या है एफ। ए अभी पता नहीं है ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन बी पता है भाई है किसका, ए का। चलिए यहाँ तक। ए की लड़की सी है, ए की लड़की कौन है, सी। अब देखिए सी यहाँ पे कैसे लिखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ता होता है भाई। एक की लड़की, जब लड़की रहेगी तो एक स्टेप नीचे होगा, यानी एक स्टेप इससे नीचे क्या है, सी। यफ की बहन के, वैसे भी आप लोग ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे, हमारे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बराबरी का रिश्ता वाला भाई बहन, चचेरा भाई, साला साली, ये सब बराबरी के रिश्ते में आते हैं। और एक जेंडर नीचे का मतलब बेटा बेटी, भतीजी भतीजा, एक स्टेप ऊपर का मतलब चाचा चाची, माता पिता सब। तो कह रहा एक का क्या दे रहा है जी, ए की लड़की सी है, ए की लड़की क्या है, सी। एफ की बहन कौन है, के, यानी एफ की बहन कौन है, के, यानी के बहन है, यानी ये क्या है, फीमेल है। अब फीमेल के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब देखिए, और सी का भाई आई है, सी का भाई कौन है, आई है। तो कह रहा है आई का चाचा कौन है, इसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ, यानी आई का चाचा कौन है, ये दोनों भाई बहन है, तो आई का चाचा कौन होगा जी, एफ, यानी एफ बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आना तय होता है। समझिए कि इसमें हमने एक क्वेश्चन दिया है और नंबर सीरीज से क्वेश्चन 1 से 2 आना तय होता है कि इससे क्वेश्चन आएगा। नंबर सीरीज दिया है कि 2, 10, 30, 68, इसके आगे क्या होगा, बताइए आप लोग ऑप्शन कि इसके आगे क्या होगा। चलिए देखिए 2 से 10 कैसे बना। देखिए जब नंबर का उछाल तेजी से बढ़ते क्रम में जाए, 2, 10, 30, 60, 50, 90, तो समझिएगा अंतर मत निकालिएगा, समझिएगा कि क्यों या घन की बात किया होगा, वर्ग की बात किया होगा, गुणा की बात किया होगा। जब देखिएगा कि ये जो सीरीज छोटे छोटे घटते क्रम में जाएगी तो समझिएगा जोड़ घटाने वाला सीरीज रहेगी। तो क्या है 2, 10, 30, 68 तेजी से उछाल हो रहा है, तो वर्ग क्यों की बात किया होगा, चेक कर लीजिए। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, ये 10 है 9 के करीब है, 30 है 27 करीब है, 68 है 64 करीब है। हो सके तो हम क्यूब वर्क करके देख लें, तो क्या जी 1 का क्यूब प्लस 1 बराबर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 का क्यूब धन 2 बराबर 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 3 का क्यूब धन 3 क्या लिख सकते हैं जी, 30। और ये क्या है 4 का क्यूब धन 4 क्या लिख सकते हैं जी, 68 लिख सकते हैं कि नहीं। 4 चौको 100 चौको 64, 4 68। इसी प्रकार क्या होगा, जैसे क्रम जा रहा है तो अगला पॉइंट होगा 5 पे 3 प्लस 5 कितना होगा, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 कितना 30, यानी 130 ऑप्शन में जो है वही सही एकदम आंसर है, यानी बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह सबसे स्टार लगा लीजिए प्रश्न है, स्टार एकदम सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत लोग छोटे छोटे प्रश्न में गलती करके चले आते हैं एग्जामों में।
अरे हमने घड़ी में आप लोग को पढ़ाया है। अगर घड़ी नहीं जिसको समझ में आया है वह लड़का हमारी पिछले वीडियो देख लिया, घड़ी एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाए हैं। इसमें दिया है घड़ी के कितने अवयव होते हैं, घड़ी के कितने, जो मेरा क्लास अटेंड किया होगा तुरंत सेकेंडों में जवाब देगा इसका कि घड़ी के 4 अवयव होते हैं। कौन कौन? तो क्या होते हैं, डायल होता है, घंटे वाली सुई होता है, मिनट वाली सुई होता है, और क्या होता है जी, सेकंड वाली सुई। यानी 4 अवयव से मिलकर क्या बना होता है, घड़ी। यानी घड़ी के कितने अवयव होते हैं, जवाब होगा 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा ध्यान से। इसमें दिया है किसी कोड भाषा में ब्लैक को ALBC लिखा जाता है, स्मार्ट को AMSTR, और क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक दिया है कि ब्लैक BLACK, ब्लैक को क्या लिख रहा है जी, ब्लैक को लिख रहा है ALBKC। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आना तय है, चाहे जैसे भी आए, लेकिन क्वेश्चन इससे SSC GD में नोट डाउन करेगा कि इससे क्वेश्चन तो आना तय है। और देखिए आप मेरा प्रैक्टिस ज्वाइन करेंगे, कन्फर्म है कि 20 में 20 आप लोग लाएंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। देखिए ब्लैक को, अब देखिए इसी वर्ड को सेम टू सेम जो B अल्फाबेट नंबर है BLACK, इसी को चेंज करके लिख दिया है, इंटरचेंज कर दिया, चेंज कर दिया है। तो जब भी देखिएगा कि जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग में सेम टू सेम नंबर इधर उधर चेंज करके लिख रहा है, तो समझिएगा कि इसमें जोड़ने घटाने वाली की बात नहीं होगी। यानी जैसे जिस क्रम में इसको बदला है उसी क्रम में हम अगले को बदलेंगे। तो देखिए B का मतलब क्या है जी, B पहले पर, L दूसरे पर, 3 4 5, ये जो हम क्रम सजाए हैं, अब इस क्रम को कैसे लिख दिया है वैसे देखिए। यानी पहले लिखा A, यानी A को मतलब कि 3 वाला पहले लिखा है, उसके बाद लिखा है L का मतलब 2 वाला पहले लिखा है, उसके बाद लिखा है B का मतलब पहले पर लिखा है, K का मतलब 5 और C का मतलब 4, ऐसे चेंज करके लिखा है। तो हम समझ गए कि ये जो दिया स्मार्ट को हम चेक करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में टाइम बचाना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्लॉक को हम करेंगे, क्लॉक को यहीं करेंगे 1 2 3 4 5, यानी पहले नंबर पर 3, पहले नंबर 3 लिखेंगे, 3 माने C, यानी 2 का ऑप्शन खत्म हो गया, यानी C में से हम जो सेलेक्ट करेंगे वही होगा। उसके बाद 2, यानी 2 के बाद क्या जी 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या है 2, C के बाद L मिला, दोनों मिला, उसके बाद 1, उसके बाद C किस में मिला, तो 2 3 2 1, यहाँ से CLO, क्या गड़बड़ हो गया जी, 3 2 यानी OL 3 2 OL 1 के बाद क्या है, 1 के बाद C तो इसमें है नहीं, यानी मिसप्रिंट कुछ हो गया, 3 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, है यहाँ पे दिया है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 3 2 1, 3 2 1, 3 का मतलब क्या है O, यानी C वाला ऑप्शन खत्म हो गया, यानी 3 का मतलब O है ना, इसमें है O। उसके बाद 2 का मतलब L दोनों में है, उसके बाद 1 C सब में है, उसके बाद क्या है 5, यानी 5 का मतलब K, यानी ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन में होता रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ सर, ये भी क्वेश्चन देखिए, ये है वर्गीकरण, एनालॉजी क्वेश्चन है। जैसे राष्ट्रपति संबंधी, भारत राज्य संबंधी, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। पूछेगा कि ये SST का प्रश्न है जी, संविधान का, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति। उस तरह राजा कहाँ का होता है जी, तो इंग्लैंड का होता है, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है घड़ी का वह समय बताइए जब 4 और 5 बजे सुइयों के मध्य 30 अंश का कोण बनता है। मैंने फार्मूला बताया था ना जी, पहले तो हम सेकेंडों में जवाब देंगे, ऐसे तरीका ऑप्शन चेक करेंगे
ऑप्शन चेक करेंगे, ए तो होगा ही नहीं, दोनों हटा दीजिए। 4 30 अंश कोण बनेगा तो एग्जैक्ट समय पर 30 अंश कोण बनेगा नहीं। या एक दिया है, अब हमने बताया था, आसान ट्रिक बताया था, जो घड़ी हमारा पढ़े होंगे, तो ए जो दिया है मिनट के इकाई का अंक, और जो अंश वाला मिनट है उसको जोड़ने पर यदि 10 आ गया तो समझिए वाला जवाब सही होता है। देखिए 0 और 4, 0 4 4 आया, बिल्कुल गलत। 3 ऑप्शन खत्म, बचेगा ए और देखिए 6 4 10, बिल्कुल सही जवाब। अगर ऑप्शन भी नहीं समझ में आया तो मैंने इसका एक फार्मूला भी बताया था कि ठीक क्या होगा जी, 2/11 30 A1 प्लस माइनस A2। तो पहले माइनस लेते हैं, उसका प्लस लेते हैं, तो 2/11 30 A1 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग समय है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग टाइम, मतलब कि शुरुआती समय। शुरुआती समय क्या दिया उसमें, क्या दिया शुरुआती समय 4। आपको पता होगा कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच 4 बज के ना कुछ मिनट पर 30 अंश कोण बनेगा। यानी शुरुआती समय क्या है 4, अब प्लस माइनस, माइनस लेंगे उसके बाद प्लस लेंगे, क्योंकि दो कंडीशन होता है। कैसे, 0 अंश वाला और 180 अंश वाला कंडीशन 1 घंटा में एक बार बनता है, लेकिन 0 और 180 को छोड़ दीजिए, कोई भी कोण लेंगे 1 घंटा में उसकी स्थिति 2 बार बनेगी, कन्फर्म है। तो क्या होगा जी, A2 का मान क्या दिया है 30 अंश, 30 अंश कर दीजिए, तो क्या होगा 2/11 4 3 12, 120 में से 30 कम कितना, तो 120 में से 30 कम कितना होगा जी, 12 में से 9 बटा कितना जी 11, 9 दूनी 18, 180/11 का मतलब क्या होगा जी, 11 का में 11, 11 का में 11, 11 छके 66 और 4, यानी क्या होगा 16 सही 4/11। किसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ऐसे प्रश्न तो हम ऑप्शन देखेंगे तुरंत क्लिक कर देंगे मात्र 2 सेकंड में। आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए हैं बहुत बढ़िया से। इस वाले क्वेश्चन को हमने 3 विधि से बताया है, लेकिन चूंकि मैं प्रैक्टिस से करा रहा हूं तो एक क्वेश्चन मैं सभी मेथड से नहीं बता सकता हूं, जो सरल है उसी तरीके से हम बताएंगे। चलते हैं, करा इसमें कि निम्न में विषम शब्द चुनिए, क्या होगा जी, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र। एसएमएस सबसे अलग है, क्योंकि ये सबसे एसएमएस क्या होता है जी, एसएमएस हम तुरंत सूचना प्राप्त करते हैं, इन सूचनाओं में क्या होता है जी, धीमे धीमे संदेश प्राप्त होता है। यानी क्या होगा था जी, ये हमारा क्या एसएमएस ही बिल्कुल सही जवाब है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसको भेजा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें दिया अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला से तो क्वेश्चन आना तय है। हम इस जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर जो टीसीएस कंपनी कराई है ऑनलाइन एग्जाम, एसएससी स्पेशल जीडी कराई थी अगली बार, उसी से हम लोग ऑनलाइन पेपर को एनालाइज किया है, और उसके अकॉर्डिंग ये जो हम लोग प्रश्न लाए हैं उसी के रूप में क्वेश्चन लाए हैं। प्रश्न दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है कि जब बाएं से बाएं बात कहे, बाएं से बाएं बात कहे तो समझिए कि घटाना है, और बाएं से दाएं बात कहे, बाएं से दाएं बात कहे तो समझिए कि जोड़ना है। क्या दिया है 18वें अक्षर के बाएं, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं, तो 18 में से 7 कम कितना, तो कहेंगे 11, 11 पर क्या होता है के, कम से कम A to Z का तो स्पेल जो क्रमांक है सबको याद होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर याद होती है तो क्वेश्चन जैसे हम 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, जैसे ट्रिक हुआ, ये सब चीज़ें हुई, तो उस क्वेश्चन हम मात्र 30 से 40 सेकंड में हल कर देंगे, उससे हमको समय की बचत होती है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न दिया इसमें डायरेक्शन से, देखिए दिशा परीक्षण से तो क्वेश्चन आना तय है। दिशा में क्या दिया जी, अरुण उत्तर की ओर, और सबको पता है ना जी, इधर क्या होता है पूरब, पूरब पश्चिम, इधर क्या होता है जी उत्तर दक्षिण, जो कि बना रहे हैं सबको तो पता होना चाहिए कि कौन उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम, सबको पता होना चाहिए। कह रहा है कि अरुण उत्तर की ओर कितना जाता है 30 मीटर, उत्तर की ओर कितना जाता है अरुण 30 मीटर जाता है। उसके बाद चलकर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा, कितना चला, तो बाईं ओर मुड़ के कितना चला जी 40 किलोमीटर चला, 40 मीटर चला, सॉरी मीटर है। उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़ा, कितना चला 30 चला है, कितना चला 30 चला, 30 मीटर चला।
अब कह रहा है अंत में वह बाईं ओर मुड़कर कितना चला, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, यानी बाईं ओर मुड़ा कितना चला, 30 मीटर चला। अब बताइए, अब अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, यानी अरुण यहीं से चलना प्रारंभ किया था। अरुण कहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ से, और यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कितनी होगी। अब बताइए, यह 30 तो यह 30, यह 40 तो यह 40 होगा, लेकिन ये तो 30 से तक चला है, तो शेष 40 दूरियां पूरा करने के लिए कितना शेष बचेगा जी, कहेंगे कि 10 दिया है, ऑप्शन दिया होगा 10। इसमें देखिए थोड़ा ऑप्शन नीचे लिखा है, इसमें लिखा है 10, यानी 10 मीटर बिल्कुल सही जवाब। डायरेक्शन से तो क्वेश्चन आना तय है। हम आप लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि जहां मेरा 10 प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व किया तो कम से कम 19-20 लाने की क्षमता रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा 1-2 वर्ड मिसप्रिंट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो उसको हम लोग इजी वे में सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुछ घड़े बाल्टियां हैं, तो कुछ घड़े क्या है जी, बाल्टियां हैं। ये हमारा घड़ा है, कुछ घड़े क्या है, ये बाल्टियां हैं, क्या है जी, बाल्टियां हैं, कुछ घड़े बाल्टियां। चलिए दूसरे पे, सभी बाल्टियां टब हैं, ये जो सभी के सभी बाल्टियां क्या हैं, टब हैं, क्या है, टब हैं। चलिए, सभी टब ड्रम है, ये सभी के सभी टब क्या है, ये ड्रम है, क्या होगा जी, ड्रम है। अब जरा इसमें निष्कर्ष निकालिए, कुछ ड्रम घड़े हैं, कुछ ड्रम घड़े हैं। अब मैंने जो ये जो कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक है, हम इसको अगर ये थोड़ा भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका नया वीडियो बनाऊंगा। अब बहुत अच्छे तरीके से ऐसा वीडियो कंसेप्ट मिलेगा कि ले क्वेश्चन है तो कथन निष्कर्ष हम कहीं से भी आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, दे रहा है, ऐसे जब स्थिति होती है तो जैसे ए हो गया, ए बी है, तो सभी ए बी हैं और कुछ ए बी है, ये सब स्थिति छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बताए जाएंगे। और ये जो है सभी ए बी है, लेकिन सभी भी ए नहीं है, कुछ भी ए है, ये सब तरीका है, कुछ भी ए है। तो इसमें क्या दिया जी कि कुछ ड्रम घड़े हैं, कुछ ड्रम घड़े हैं, कुछ ड्रम देखिए घड़े में आएगा कि नहीं, कन्फर्म है, आएगा, यानी बिल्कुल सही बोल रहा है। सभी टब बाल्टियां हैं, ये जो सभी के सब सभी टब बाल्टियां नहीं है, सभी बाल्टियां टब हैं। जैसे सभी बाल्टी टब है लेकिन सभी टब बाल्टी नहीं है, जैसे सभी ए बी है तो सभी भी ए नहीं है, यानी ए वाला जवाब जो बोला निष्कर्ष गलत है एकदम। कुछ ड्रम बाल्टियां हैं, चलिए कुछ ड्रम बाल्टियां हैं, ये वाला कंडीशन आ गया, यानी कुछ ड्रम बाल्टियां हैं, बिल्कुल सही। ए और सी अनुसरण करेगा, इसमें हम पहले कहते कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यानी ए और सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यह क्वेश्चन अगर जिन्होंने रेलवे का परीक्षा दिया होगा, यह क्वेश्चन ग्रुप डी में कम से कम 2 क्वेश्चन आता है तय है। और जो सिलेबस हमारा है, सिलेबस में जो ऑर्डर सीक्वेंस दिया है एसएससी जीडी में, उसी लेसन का एक क्वेश्चन है। देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए एक तरह से मैं ये जो गेट के माध्यम से क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए ये होता है नॉर्मल गेट। नॉर्मल गेट में क्या होता है कि व्यक्ति इधर से एंट्री कर सकता है, जिधर मुंह खुला है इधर से व्यक्ति एंट्री कर सकता है, लेकिन इधर से व्यक्ति जा नहीं सकता है। अब देखिए इसको बोलते हैं वीआईपी गेट। वीआईपी गेट का परिभाषा क्या होता है कि जो व्यक्ति वीआईपी गेट से एंट्री करेगा उसको रास्ते में वीआईपी गेट पढ़ना चाहिए, लेकिन जिधर मुंह बंद है, समझिए उधर गेट बंद है, उधर से व्यक्ति नो एंट्री कर सकता है। ठीक है, और एक इसी गेट को हम उल्टा ऐसे बना दें तो इधर से व्यक्ति जा सकता है, लेकिन इधर से व्यक्ति नो एंट्री कर सकता है, मतलब जा नहीं सकता है। एक और इसमें गेट आता है, इक्वल टू का चिन्ह आप लोग देखे होंगे, तो ये इसको हम गेट में काउंटिंग नहीं करते हैं। व्यक्ति इधर एक ओपन है, जैसे घरों में अगर दरवाजा ना लगा हो, व्यक्ति इधर से उधर किधर भी जा सकता है, तो व्यक्ति इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, मतलब आ जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन इन सब गेटों में विशेष ध्यान देंगे, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर बेस्ट ये कंसेप्ट बढ़िया लगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका भी मैं आप लोग को शॉर्ट वीडियो दे दूंगा कि जिससे क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए हम इसको हल करते हैं।
दिया है। अब देखिए कैसे, के अब यन के पास जाएगा नहीं, के जाएगा यन के पास, क्योंकि इधर से गेट खुला है। तो के जाएगा, देखिए के गेट खुला है, एल के पास चला जाएगा। जब के यहाँ आएगा तो के वाला यहाँ चला जाएगा, ये भी गेट खुला है। अब फिर के चला जाएगा एम के पास, और जब एम के पास जाएगा तो एन के पास चला जाएगा। सभी गेट खुले, लेकिन के की एंट्री कहाँ से हुई? तो के की एंट्री वीआईपी गेट से हुई। तो वीआईपी गेट तो यहाँ मिला, लेकिन यहाँ वीआईपी गेट नहीं मिला, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन क्या है? गलत, सही नहीं बोला है। अब देखिए, अब के को जाना है, अभी क्या यन वाला के पास जाएगा नहीं, यहीं से गेट क्या है? बंद है। तो के वाला कहाँ जाएगा? एन की तरफ जाएगा। के वाला कहाँ से जाएगा? यन की तरफ, लेकिन यन वाला के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेट क्या है? बंद है। अब चलिए, ध्यान दीजिए, के एल के पास जाएगा, यहां से जब के यहां आएगा तो यहां से गेट खुला है, यहां चला आएगा, यहां आएगा तो यहां से गेट खुला है, यहां चला आएगा, यानी बिल्कुल सही। और इसकी खासियत क्या है कि अगर हम नॉर्मल गेट से एंट्री किए तो नॉर्मल गेट एक तो पढ़ना चाहिए, जरूरी है, सही है एकदम। यानी अनुसरण क्या होता है? बी, बिल्कुल सही। बाकी दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये एक क्वेश्चन है, समीकरण है। देखिए, ये समीकरण हल करने के लिए जो दिया है, चिन्हों का सही समूह बताइए कि इसमें कौन कौन से चिन्ह कैसे होंगे। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, इजकल टू, यानी यहाँ पे इजकल टू को चिन्ह हो कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब मैंने यह मैथमेटिकल जिनमें आप लोग को पढ़ा है बहुत बढ़िया से। पहले हम डिवाइड को लेकर चलते हैं, लेकिन कब? जब ये वाला मान छोटा दिया हो तब। अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या 32 होगा? नहीं, जोड़ घटाने वाली स्थिति देखेंगे, तुरंत डिवाइड वाला। अब बताइए, इसमें भाग करेंगे, इसको 8 जोड़ेंगे तो होगा, चाहे 8 में इसका भाग करेंगे तो 8 गुना के 16 इसमें जोड़ेंगे तो होगा। डिवाइड वाला ऑप्शन उड़ा दीजिए, डिवाइड वाला खत्म कर दीजिए। क्या बचा? प्लस माइनस। यदि हम इसमें 24 में 16 जोड़ें तो कितना होगा जी? 40। अच्छा, यहाँ पे माइनस लगा दें तो 40 में से -8 कम कितना होगा? 32। यानी प्लस माइनस वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कम समय में आंसर देंगे। इसका हमने वीडियो पिछले में अपलोड कर दिया है। जिसको मैथमेटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, बेहतर कंसेप्ट के साथ वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बढ़िया लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन दिया है। देखिए, ये घन से क्वेश्चन है। घन घनाभ पासा से तो क्वेश्चन आता है, सिलेबस है आपका। घन घनाभ और पासा, ये हमारा सिलेबस है। ऐसा पासा पढ़ेंगे आप लोग, अगर हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, गारंटी रहेगी। 3-4 बुकों से एनालाइज करके हम पासा पढ़ाए हैं। देखिए, एक बड़े घनाकार पत्थर एक मशीन द्वारा 343 समान छोटे घनाकार टुकड़े किए गए। इस कार्य के लिए 10 रुपये प्रति कटाई की दर से मजदूरी की आय कितने रुपये होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग हमसे पढ़ेंगे तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ये गारंटी रहेगी। 343 ये घन का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, जैसे एक हमारा ये छोटा घन है, अगर इसको कटाई करना है छोटे छोटे भागों में, तो एक घन को कितने तरह से काटेंगे कि घन का निर्माण होगा? तो 3 प्रकार से काटेंगे तब घन काट सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, एक यहां कर दीजिए, देखिए एक बार काटे, देखिए 2 बार काटे, जाके 3 बार कटेंगे। किसी भी घन को कटाई करने के लिए अगर 3 बार कट करेंगे तब जाके हमारा घन निर्माण होगा, या छोटा घन हो या बड़ा घन हो। यानी हमने क्या सीखा है कि कटों की संख्या कितनी बार कट करना पड़ेगा जी? 3 बार कट करना पड़ेगा। और कहां से क्वेश्चन है जी? कह रहा है कि 3। अब बताइए, कटों की संख्या जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, कटों की संख्या, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कटों की संख्या कैसे निकालते हैं जी? तो कटों की संख्या पर कितना है? 3। 343, 343 क्या है? कुल घनों की संख्या। जब कुल घनों की संख्या है तो कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? NQ। क्या होता है? NQ। और कितना दिया? 3, 4,
3, यहाँ से n इक्वल टू कितना होगा जी 7, n इक्वल टू कितना होगा जी 7। तो कटों की संख्या क्या होगी कि n-1 होगी। देखिए n-1 कैसे आया, अब देखिए n-1 कैसे आया। जैसे मान लीजिए कि एक रस्सी का टुकड़ा है, ये क्या है रस्सी का टुकड़ा, हम कहेंगे कि इसको 4 बराबर भागों में बांटिए, तो आप कितने बार काटेंगे 1 2 3, 1 2 3, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, यानी 4 बराबर भागों में कट करने के लिए कितने 4 बराबर भागों में काटने के लिए कुल कितने कट की आवश्यकता पड़ेगी। तो तुरंत कहेंगे सर 4 में से 1 कम करिए ना, 3 बार कटिंग करेंगे। तो वैसे ही जब n बराबर टुकड़ों में घन को काटेंगे तो उसमें से 1 कम करेंगे n-1, 1 घन कट करने के लिए कितनी बार आवश्यकता पड़ती है जी 3, यानी 3। n का मान क्या निकला है 7, 7 में से 1 कम कितना जी 6। ये तो हमारा क्या है, इतना घन हम काटेंगे कटाई करके। अब कह रहा है कि इस कार्य के लिए 10 रुपया प्रति कटाई, एक कटाई में कितना रुपया लग रहा है जी, एक कटाई में इतना रुपया ना, यही ना आया है, एक कटाई में इतना, तो 10 कटाई में कितना, यानी 10 से गुणा करेंगे कितना होगा जी 3 छके 18, यानी 180। ऑप्शन क्या होगा डी। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर पेन कापी लिए हो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यह तो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, बाएं से दाएं वाली स्थिति क्वेश्चन आना तय, भले से ही देखने में क्वेश्चन छोटा है लेकिन एग्जामों में एसएससी जो जीडी में है ऐसा प्रश्न आया है, उसी के रूप में हमने क्वेश्चन बनाया आप लोग के सामने। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी से 30वां स्थान। हमने बताया था फॉर्मूला कि t इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, अरे ऊपर नीचे कुछ भी बोले यही फॉर्मूला लगाइए। तो टोटल कितना दिया है 80, एक तरफ से पोजीशन कौन सा दिया जी 43, और नीचे से पोजीशन पूछ रहा है, यानी समझिए नीचे का मतलब राइट समझिए, नीचे का राइट समझिए, कुछ भी नाम दीजिए। अब -1, अब 43 से 1 कम कितना जी, कहेंगे कि 42, यानी 80 बराबर कितना होगा जी 42 प्लस r। इस 42 को इधर लाएंगे तो क्या कम होगा, कितना होगा जी 80 में से 42 कम कितना होगा 38, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन ऐसे बड़े में नहीं लगाएंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, छोटे में इसको कैसे लगाएंगे कि एक ही व्यक्ति का एक तरफ से पोजीशन दिया हो, या बाएं से दाएं से नीचे से ऊपर से, जब एक व्यक्ति का एक तरफ से पोजीशन दिया हो और उस पंक्ति में जैसे एक पंक्ति में एक ही व्यक्ति का पोजीशन दिया हो एक तरफ से, और पंक्ति में कुल संख्या दिया हो, तो कुल संख्या लिखिए, कुल संख्या में क्या करिए कि कुल संख्या में 1 बढ़ाइए और एक तरफ से जो पोजीशन दिया है उसको घटाइए, डायरेक्ट हम आंसर देंगे 38। ये फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या सीखे हैं कि किसी भी व्यक्ति का एक पंक्ति में एक तरफ से पोजीशन दिया हो और कुल पंक्तियों की संख्या दिया हो, तो पंक्तियों की जो कुल संख्या दिया है उसमें 1 बढ़ाइए और एक तरफ से पोजीशन घटाइए, तुरंत हम आंसर देंगे कम समय में। मात्र 20 प्रश्न लाए हैं, आप मात्र 15 मिनट में सॉल्व करेंगे इसको, डेली बाई डेली देखते हैं। चलते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन बहुत इजी है, सबसे रीजनिंग का सबसे इसके नीचे वाला है। यह क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में, पुलिस से में बहुत बार ऐसा प्रश्न आया है। नहीं विश्वास है आप लोग मोबाइल पे उठा के देख लीजिएगा कि पुलिस में क्वेश्चन आया है कि नहीं। आज समझिए कि पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये सब रीजनिंग कुछ ना कुछ मिलते जुलते रहता है। यही होता है, किसी में पेपर थोड़ा लेवल हाई होता है, किसी में थोड़ा स्तर नीचे होता है, बस यही होता है। दिया है मैथमेटिक्स के ऐसे युग्म कितने हैं, युग्म मतलब जोड़ा, प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने मतलब ABCD, हम कहेंगे A और D के बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। यही प्रश्न बोल रहा है, जो अगर हम A और B के बीच में कुछ भी रख दें, अगर ABCD आया तो समझिएगा कि उतने ही अक्षर होंगे।
जैसे ए और बी के कितने अक्षर हैं? 2। तो इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे एम और ई के बीच में अगर 3 अक्षर आया, अगर पढ़ने में जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ए बी सी डी, यहाँ पे इसको हम कहेंगे एक जोड़ा, क्योंकि अगर ए से चलेंगे, अब सीक्वेंस से पढ़ते पढ़ते जो रास्ते में पड़ेगा उसमें हम कहेंगे एक जोड़ा सटीक है, तभी ना कहेंगे कि ए और डी के बीच में 2। चलते यहाँ पढ़ते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। देखिए यहाँ से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक जोड़ा मिला कि नहीं? देखिए टी के बाद ये सब छोटे अक्षर हैं तो आगे मत बढ़िए, टी एस टी यू भी डब्ल्यू हटा दीजिए, यानी बारी बारी सभी जो अल्फ़ाबेट नंबर सबसे पढ़ना है। ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई आया नहीं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई नहीं आया, एच आई जे के एल एम कोई नहीं आया। इधर से पढ़िएगा कि कोई नहीं आएगा, बस ओनली एक ही आएगा, पढ़ के मिला लीजिएगा। जैसे यहाँ से अब दे कि प्रत्येक के बीच, देखिए ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में बहुत लोग गलती करते हैं, आज के बाद गलती मत करिएगा। कितने युग्म हैं? अगर एक साइड से इसमें ना दे कि बाएं से कि दाएं से कि दाएं से बाएं से न दे, तो ऐसे प्रश्न बस ऐसे लिख दे कि प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही शब्द होंगे, तो समझिएगा हमको बाएं से दाएं की तरफ भी पढ़ना है और दाएं से बाएं की तरफ पढ़ना है, कोई नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, जैसे हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं तो ऐसे एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसे पढ़ेंगे। अगर रास्ते में आए तो कहेंगे जोड़ा बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा, वैसे एक बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाँ, यही कहा था, यह प्रश्न सबसे सरल होता है, पूरे रीडिंग का सबसे सरल प्रश्न ये होता है, और कभी कभी एसएससी जीडी इसको 2-2 प्रश्न दे देता है। ऐसे प्रश्न को गलती नहीं करेंगे, अक्सर छोटे छोटे प्रश्न में भी हम लोग गलती करते हैं। और जब तक से समझ लेगा छोटे छोटे प्रश्न हम सुधार लेंगे तो समझिएगा एग्जाम निकलना तय होगा। इसमें दिया है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकता है। देखिए कारपेंटर दिया कि नहीं जी? देखिए REPENT है, देखिए REPENT है, यानी ये बनेगा। PAI, इसमें कहीं आई दिख रहा है जी? नहीं, यही नहीं बनेगा, बाकी सब तीनों बनेंगे। जो वर्ड से, जैसे कारपेंटर में इसमें जो कौन नहीं बनेगा, तो जो हम इसमें ये जो शब्द बने हैं, अगर इस शब्द के कोई भी अक्षर इसमें न मिले तो कहिएगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें आई दिया है, इसमें आई नहीं है। देखिए कारपेट, तो देखिए CARPET, कारपेट सब बन रहा है लेकिन यही नहीं बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि ABCD और F केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त में बैठे हुए हैं। F बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, B A के दूसरे दाएं पर है, A D का बाएं पड़ोसी है, C F और F के बीच में बैठा है, A बाएं पड़ोसी, A का बाएं पड़ोसी E है। तो इसमें ऑप्शन दिखा दें आप लोग को। चलिए बनाइए, कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो हमारा वृत्ताकार मार्ग है, कितने लोग बैठे हैं जी? 6। 1 2 3 4 5 6। क्या दिया जी? क्रमवाइज बैठाइए। कह रहा है क्या? FA के बाएं, F जो है A के बाएं, यानी A के बाएं कौन होगा? F। अब देखिए केंद्र की ओर मुंह करके ऐसे बैठे हैं ना, कितने लोग हैं जी? 6 लोग हैं, ऐसे ना बैठे हैं। अब देखिए A, वैसे देखिए जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति कोई बैठेगा तो इधर इसका क्या होगा जी? दायां, और इधर क्या होगा जी? बायां, होगा कि नहीं? तो एक केंद्र की ओर A के बाएं कौन है? F दिया है ना, F A के बाएं, A के बाएं कौन है? F, यानी पहला और दूसरे नंबर पर क्या है जी? F बैठा है। चलिए आगे बढ़िए। B A के दूसरे दाएं ओर पर है, B A के दायां कौन है? इधर अभी हमने कहा कि दायां होता है जी, इधर क्या होता है? बायां। इसके कौन है? B A के दूसरे दाएं, A के दूसरे दाएं पे क्या होना जी? B है। चलते हैं,
ए डी का पड़ोसी है, ए जो है डी का पड़ोसी है, तो डी यहाँ अभी मत बैठाइए। सी एफ और बी के बीच में बैठा है, ए का बाएं पड़ोसी ई है। ए का देखिए, ए का बायां कौन है, तो ए का बायां कौन है जी, ई, ए का बायां ई। अब देखिए ए डी का बायां पड़ोसी है, ए जो डी का क्या है, बाएं पड़ोसी है, ए डी का बाएं पड़ोसी। देखिए डी के बाएं ए है कि नहीं, बिल्कुल सही है, सब सीक्वेंस मिल रहा है। क्या बचा जी, और एक लाइन बचा था, सी जो है एफ और बी, सी जो है एफ और बी, ए जो है एफ और बी के बीच में कौन बैठा है जी, सी। अब एक बार प्रश्न पढ़ के मिला लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। क्या दिया है जी, 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 दिया है। बी ए के दूसरे दाएं ओर, देखिए बी जो है ए के दूसरे देखिए इसके दाएं पहला दूसरा बैठा है कि नहीं, बिल्कुल सही है। सी एफ और बी, सी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है, सही है। ए का बाएं पड़ोसी ई है, ए का बाएं पड़ोसी क्या है, ई, भी सही है, सब सही है। क्या दिया जी, एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी कौन है जी, तो एफ का पड़ोसी सी भी होगा और ई भी होगा, सी भी होगा और ई भी होगा। किस में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए कैसे करते हैं जी। अगर ऐसे सीरीज मिल जाए तो तुरंत करिएगा कि 6 गुणे 3 में बने, या तो 4 गुणे 3 में बने, या तो 3 गुना 4 में बने, या तो 3 गुणे 5 में बने, या तो 5 गुना 4 में बने। ये सब स्थिति उत्पन्न होगी, इससे ज़्यादा स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। देखिए कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है, तो 3 गुणे 6 बनाइए, चाहे 6 गुणे 3 बनाइए। 6 गुणे 3 बना के देखिए पहले बात यह है कि जहां आपको एकदम पास लिखे शब्द मिले, पास शब्द एकदम जो लिखे हुए मिले वही केयर किया जाता है। यानी एक्स वाई जेड एक्स, यानी 3 का नहीं बनेगा, 6 बनाइए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वाई को छोड़ दीजिए, चलिए चलते हैं यहाँ। देखिए वाई एक्स जेड एक्स, देखिए जेड एक्स है, वाई है तो बीच में एक्स की कमी है। देखिए वाई एक्स जेड एक्स, हमने यहाँ पे क्या भरा, एक्स भरा, क्या भरा, एक्स भरा। उसके बाद वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पर भी क्या होगा जी, देखिए वाई यहाँ पे क्या भर देंगे, जेड, यानी हमने यहाँ पे क्या भरा, वाई, यहाँ पे क्या भर देंगे, जेड। उसके बाद क्या है, देखिए वाई वाई वाई, तो यहाँ पे क्या होगा जी, वाई, जेड जेड, यहाँ पे क्या होगा जी, वाई भरे है ना जी, वाई। देखिए यक्स कितना शब्द है, 4 5 है, वाई एक्स जेड वाई। अब देखिए यहाँ पे जेड 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 सब में मिल रहा है। अब क्या है जी, यहाँ पे कौन सा शब्द बचा है, लास्ट में क्या, एक्स, लास्ट में क्या है, जेड जेड जेड, यहाँ पे क्या होगा, जेड, यानी ऑप्शन कहीं मिला जी, वाई एक्स यानी वाई एक्स, जेड वाई जेड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और हम इसका वीडियो अगले में बना देंगे बहुत बेहतर तरीके से कि कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है। तुरंत 3 या 4 में तोड़ेंगे और तुरंत देखेंगे कि सीक्वेंस कहाँ मिल रहा है। यह मेरा आज पहला प्रैक्टिस सेट था स्पेशल SSC GD के लिए। अगर मेरा यह सेट जो क्वेश्चन, अगर हम आप लोग के सामने जो 20 क्वेश्चन दिए हैं, अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे, अगर बेहतर सेशन लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होगा, उसमें हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।